Hi everybody, how are you? I think you all are fine. Today I am here to explain the differences between the monocot and dicot plants. ठीक है, जनरली द प्लांट इज अवेलेबल ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ प्लांट अवेलेबल है, बट हम लोग प्लांट को देख के आइडेंटिफाई एक्चुअल में नहीं कर पाते कि कौन सा प्लांट को मोनोकोट कहते हैं प्लांट और कौन सा डाइकोट प्लांट होता है। आइए आगे तो बेसिक तरीका बताते हैं जिससे मोनोकोट और डाइकोट प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोनोकोट और डाइकोट प्लांट को आइडेंटिफाई करने का तरीका टोटल 4 प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिकली, जो देख के किया जा सकता है। सबसे पहले उसके पत्ते को देखकर यानी लीव्स को देखकर, दूसरा उसके स्टेम से, उसके रूट से, उसके सीड के द्वारा। हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट? 4 आपको अलग अलग स्टेप्स बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला लीव्स है, दूसरा स्टेम, तीसरा रूट एंड चौथा कौन सा? सीड। इन सारे भागों को देख करके कुछ आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो प्लांट एक्चुअल में मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लीव से। लीव कहने का मतलब क्या होता है? पत्तों की बात हम कर रहे हैं, तो पत्तों को जो हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, अभी तो मेरे पास पत्ते अवेलेबल नहीं होते तो मैं दिखा देता, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में जरूर पत्ता लाऊं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, लाइव दिखाऊं सामने, ठीक है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। मोबाइल फ़ोन अपना ऑन करना है, मोबाइल फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन लीजिए, इसका फ्लैश ऑन कीजिए और एज्यूम कीजिए कि मेरे पास कोई पत्ता है। मान लीजिए मेरे पास ये पत्ता है, ये डस्टर है। अब डस्टर को ऐसे क्या करना है, लीफ को ऐसे आपको रख देना है। लीफ को पहले टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद पलट करके उसको ऐसे फ्लैश की तरफ रख देंगे। उसके बाद लीफ को ऑब्जर्व करेंगे। जब लीफ को आप ऑब्जर्व करेंगे तो मल्टीपल विंग्स और विनलेट आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? विंग्स एंड विनलेट देखने को मिलेंगे। अगर वो विंग्स आपस में उलझे हुए टाइप या फिर नेटवर्क के फॉर्म में चारों तरफ फैले हुए दिखेंगे, मतलब उस प्रकार के वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। कैसे बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। अगर वेनेशन रेटिकुलेट हो गई मतलब कि वैसा प्लांट जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, वैसे प्लांट को डाइकॉट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डाइकॉट प्लांट कहते हैं, डाइकॉटिलेडनस प्लांट। और वैसा प्लांट जिसके लीफ के अंदर ये जो वेनेशन होते हैं ये पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। वैसे लीव्स को पैरेलल वेनेशन यानी कि उसे मोनोकोट प्लांट कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? मोनोकोट प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हो, हम लोग जनरली घर में भी बहुत एक मसाला भी होता है, तेज पत्ता नॉर्मल घर में बोला जाता है। आप कभी भी उसके बीन्स को, उसके अरेंजमेंट को देखिएगा, उनके अंदर जो बीन्स होते हैं वो पैरेलली शिफ्टेड होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। मतलब कि वो कैसा प्लांट होगा? मोनोकोट प्लांट होगा कि डाइकोट प्लांट होगा? मोनोकोट प्लांट होगा। लेकिन वही बात करते हैं दूसरे, जैसे आम है, नीम है, जो भी मान चारों तरफ पाए गए, चाइना रोज यानी हिबिस्कस, ये सारे में कैसे होते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन पाए जाते हैं, यानी कि वो कैसा प्लांट होगा? डाइकॉट प्लांट होगा। यानी लीफ देख के हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हैं ना कौन सा मोनोकोट प्लांट है, कौन सा डाइकोट प्लांट है। अब मोनोकोट डाइकोट में लीफ के अलावा, इसके अलावा हम स्टेम से भी देख सकते हैं वैसे प्लांट जो कि ऊडी होते हैं। जैसे मैंगो हमने एग्जांपल लिया, मैंगो कैसा प्लांट है? एक ऊडी प्लांट है, जिससे लकड़ी मिलता है, अच्छा खासा लकड़ी मिलता है, ऊडी होता है। यानी ऐसे प्लांट को भी डाइकॉट प्लांट कहते हैं। और जनरली मोनोकोट प्लांट यानी नॉन ऊडी प्लांट, जैसे कोकोनट में वुड है क्या? नहीं है ना, वुडी पार्ट नहीं है उसके अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? मोनोकोट प्लांट। नेक्स्ट आता है क्या? रूट को 2 भागों में हमने कैटेगराइज किया है, एक को बोला है टैप रूट, दूसरे को बोला फाइब्रस रूट। टैप रूट बोलने का मतलब जिसके अंदर मेन रूट पाए जाते हैं, जिसके अंदर मेन रूट अवेलेबल होते हैं उसे टैप रूट कहते हैं। और जिसमें टैप रूट मिलता है उसे डाइकॉट प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डाइकॉट प्लांट कहते हैं। जिसके अंदर टैप रूट पाई जाती है उसे डाइकॉट प्लांट, और जिनके अंदर ये फाइब्रस रूट पाई जाती है उसे मोनोकोट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मोनोकोट प्लांट कहते हैं। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सब बेसिक एकदम बेसिक है। टैप रूट किसे कहते हैं? हमने बचपन से पढ़ा है, लंबे रूट होते हैं, काफ़ी डीप तक जाते हैं वाटर के खोज में, ठीक है। और वैसे रीजन में जनरली पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। फाइब्रस रूट बोलने का मतलब जैसे पैडी जैसा भी समय भी आ रहा है, बारिश होगी, पैडी लोग लगाएंगे, धान की खेती करेंगे, तो कभी भी उसके रूट को देखिएगा सरफेस पे फैला हुआ होता है, ये ज़्यादा डीप नहीं जाता है, ये सरफेस पे ही बिखरा हुआ रहेगा। जब उसको उखाड़ के अच्छे से वॉश करेंगे वाटर में, दिखेगा ना जैसे कि मल्टीपल हेयर्स गुच्छे में लगे हुए हैं, लगेगा बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरा गुच्छा में, उसे बोलते हैं कि हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फाइब्रस रूट कहते हैं। एंड लास्ट इज व्हाट? सीड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड देख करके भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट आइदर द प्लांट इज मोनोकोट प्लांट और द डाइकोट प्लांट। सीड को देख करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने चना लिया, चना के ऊपर जो छिलका होता है जिसे एल्यूरोन लेयर भी कहते हैं हम लोग, उस लेयर को ऊपर से हमने हटाया तो अंदर से उसमें से टोटल कितने दाल निकले, जिसे हम लोग कॉटिलेडन कहते हैं बायोलॉजी में, वो कितने दाल निकले, तो देखा जाएगा कि चने में टोटल 2 दाल निकले।
हर एक दाल जो है उसे एक कॉटिलेडन कहा जाता है। तो मुझे बताओ अगर 2 दाल निकल गए तो कितने कॉटिलेडन? 2 कॉटिलेडन। और जिसके अंदर 2 कॉटिलेडन होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? डाइकॉटिलेडनस प्लांट। क्या बोलते हैं उसे? डाइकॉटिलेडनस प्लांट कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी लेकर के कि सर आप तो बताए थे तुरंत थोड़े दिन पहले कि वुडी प्लांट को भी इसमें कंसिडर करते हैं, लेकिन चना में सर तो वुडी पार्ट तो ही होता ही नहीं है, वुडी भाग तो नहीं होता है चना के अंदर, तो फिर चना को आप कैसे कंसिडर कर रहे हो? ठीक है, आप खुद से सर्च कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में जो भी आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, वहाँ भी बताए जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वुडी प्लांट और वुडी पार्ट होता है। मोनोकोट बोलने का मतलब सर डेट, डेट यानी खजूर, ठीक है। खजूर को देखिए आप, खजूर कैसा है, उसका सीड को कभी भी ऑब्जर्व करेंगे, उससे कॉटिलेडन 2 नहीं, उसके कॉटिलेडन सिंगल होते हैं। अगर वो सिंगल कॉटिलेडन उसके अंदर पाया गया तो वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा किसका? मोनोकोट प्लांट का। जिसके अंदर 2 दाल मिल जाएंगे, 2 कॉटिलेडन मिलेंगे, उसे बोलते हैं क्या? डाइकोट प्लांट। यानी कि ये 4 तरीके जिनसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? मोनोकोट प्लांट को और डाइकोट प्लांट को। आई थिंक मुझे लगता है कि ईजी होगा और हम ट्राई करेंगे कि और इसे ईजी बनाएं। एक नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आएंगे तो एक बार एक पौधा लेकर के आएंगे और पौधा में आप लोग को प्रैक्टिकल सामने ऑब्जर्व कराएंगे, सीड भी लाएंगे, पौधे भी लाएंगे और उनके अंदर इजीली ऑब्जर्व करके हम लोग देख पाएंगे ये मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के बारे में। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्टली यू कैन मैसेज मी, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।